हेलो स्टूडेंट, शिक्षा एफएम ਦੇ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि आज मैं जो बोलूंगा वो हिंदी में बोलूंगा। सबसे पहले आपने हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक करना है और शेयर करना है। ये जो न्यूज़ है ये पंजाब के लोगों के लिए भी है और राजस्थान के जो पंजाब के साथ टच लगता हुआ एरिया है उनके लिए भी है। देखो स्टूडेंट, जिन बच्चों ने लाइब्रेरियन का कोर्स किया हुआ है, यानी कि जिन्होंने बैचलर ऑफ लाइब्रेरियन की डिग्री की हुई है या जिनकी चल रही है, उनके लिए बहुत ही बढ़िया एक न्यूज़ लेके आया हूं। आपको पता लग गया है कि राजस्थान में भी आ गई है लाइब्रेरी रिस्टोरर की भर्ती और उसका एग्जाम भी 22 जून को कंडक्ट कराने की संभावना है। आप पूछोगे सर इसके बारे में डिटेल से बताइए। तो टोटल पोस्ट 31 है। इन बातों से आपको यह भी लगता है कि पंजाब के अंदर जितनी भी कोर्ट है, जैसे कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट है, वहां पे भी रेफरेंस असिस्टेंट या फिर लाइब्रेरी रिस्टोरर की भर्तियां जल्द ही आने वाली है। इस बात से यह अंदाजा लग रहा है। आप ये देखो, सबसे पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना है, शेयर करना है और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना है ताकि नई वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिलती रहे। हम आज आपको क्या बताना चाहता हूं, मैं क्या समझाने की कोशिश करता हूं कि सबसे पहले आप ये देखिए, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में है, उसके अंदर जो वैकेंसी आई है वो कौन सी वैकेंसी आई है हिंदी में, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूं कि आपको समझ में आ जाए। रेफरेंस असिस्टेंट और लाइब्रेरी रिस्टोरर की सीधी भर्ती 2024 में आ गई। ठीक है, तो आपने यह बात ध्यान रखनी है कि रेफरेंस असिस्टेंट नाम की भी एक भर्ती कोर्ट के अंदर आती है, आप याद रखना। अब इसके बारे में अपने विस्तार से बताते हैं कि इसमें क्या क्वालिफिकेशन है, इसका एग्जाम क्या है, इसका क्या सिलेबस रहने वाला है। और आपने ये देखा है कि पंजाब के अंदर लाइब्रेरी रिस्टोरर का जो नोटिफिकेशन आया, बाद में उन्होंने वापस ले लिया, जुलाई में जो वापस आने वाला है। आपने भी ये तय करना है कि देखो, एग्जाम की तैयारी आपने एक की करनी है पर कई पेपरों की तैयारी आपकी हो जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें ये राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर की जो वैकेंसी है, इसके अंदर राजस्थान जीके नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है, आप देखो इसका जो वेतन है वो 14,600 रुपए रहने वाला है जब तक आप प्रोबेशन में रहोगे। यानी कि 2 साल के प्रोबेशन में आपको 14,600 रुपए मिलेंगे और उसके बाद में 2 साल बाद आपका पे मैट्रिक्स 20,800 है। पंजाब में ये मैट्रिक्स 21,200 है। यानी कि लगभग आप सोचो, केंद्र में, मैं केंद्र की बात कर रहा हूं, 50% वहां जो है अलाउंसेस है। तो इसका मतलब यह है कि 10,800 का 50% यानी कि 10,400 रुपए और जोड़ दो, 31,000 रुपए के लमसम पैसे मिलेंगे। उसमें से 10% आपके कट जाएंगे, लगभग 28, 29, 30,000 रुपए जो है वो आप ये मान सकते हो कि इस सैलरी के अंदर नौकरी है। और खास बात, शनिवार एतवार की छुट्टी है। समझ आ गई, क्योंकि कोर्ट के अंदर शनिवार एतवार की जो छुट्टी होती है और बाकी जो भी न्यायालय का रूल होते हैं उसमें वो दर्शाए जाते हैं। आपने ये देखना है कि हमारे पास ये हमारा ऐप है शिक्षा एफएम का, जिसके अंदर कई कोर्सेज चल रहे हैं बेहतरीन शानदार, जैसे लाइब्रेरी रिस्टोरर के चल रहे हैं, पंजाब स्कूल लाइब्रेरियन के चल रहे हैं, एनटीटी के चल रहे हैं। तो ये आप ऐप बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको जरूर जो है वो डाउनलोड कर लेनी। ये हमारा लाइब्रेरी रिस्टोरर के लिए बैच है पंजाब के लिए। राजस्थान के भी जो बच्चे हैं उनको मैं बता देना चाहता हूं कि राजस्थान हाईकोर्ट का जो पेपर है वो हिंदी में नहीं आता भाई साहब, कोर्ट की लैंग्वेज इंग्लिश ही होती है। और इन्होंने तो एक काम और बढ़िया कर दिया कि लाइब्रेरी का जो काम है वो भी इन्होंने दिया और साथ में कंप्यूटर दिया। उसके बारे में भी अपने चर्चा करेंगे, इधर ध्यान दें। सबसे पहली बात, आवेदन हम कर सकते हैं 29/4 से शुरू। ठीक है, यानी कि आज ही नोटिफिकेशन आया है 27 का। ठीक है, दोपहर 1 बजे से, और 18/5 यानी कि 18 मई को इसकी लास्ट डेट है। समझ आ गई? तो इसमें आपने ध्यान क्या देना है, जो बच्चे हैं जनरल कैटेगरी के या जो किसी और राज्य से बिलोंग करते हैं, उनकी फीस है 750 रुपए।
जो है राजस्थान के ओबीसी के, यानी कि जो क्रीमी लेयर में नहीं आते, यानी कि ओबीसी में उनकी 600 रुपये फीस है, और जो दिव्यांगजन है, जो हैंडीकैप्ड है, जो SC ST से आते हैं, उनकी फीस है 450 रुपये। आपने ये बात का जरूर ध्यान रखना है सारे बच्चों को। क्या ध्यान रखना है कि जो रेफरेंस असिस्टेंट की जो भर्ती है वो 3 भर्तियां हैं, सिर्फ 3 भर्तियां रेफरेंस असिस्टेंट की है। आप ये ध्यान रखो, रेफरेंस असिस्टेंट नाम की भर्ती कोर्ट के अंदर आती है। पंजाब दे लोग, पंजाब दे बच्चों, मेरी गल समझो ध्यान नाल। इस भर्ती तो मैं डिस्कस कराने का मेरा मकसद की है, मेरा डिस्कस कराने का मकसद यह है कि पंजाब दे विच पंजाब स्कूल लाइब्रेरीयन, लाइब्रेरी रिस्टोरर आएगी पक्का आएगी। लाइब्रेरी असिस्टेंट की भर्ती आती है, रेफरेंस असिस्टेंट नई पोस्ट कोर्ट दे विच, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट दे विच भी आ सकती है। काल्पनिक गल है, बट इस तो अंदाजा तो सानू लग गया। देखो भाई, लाइब्रेरी रिस्टोरर की भर्ती है, 31 वैकेंसी है, जिहदे विचों 14 वैकेंसी जिहड़ी है वो जनरल कैटेगरी की है, 4 वूमेन 1 विडो की है। जे अगर वो होणगे तां एप्लीकेबल, जे उत्थे यानी कि जो इहनूं अगर वो इहदे च आणगे तां। बट इहदे एक कमी भी है। कमी की है इस फार्म की? मैं कमी तो नहीं कहता खैर, बट वो एक वधिया भी गल है। की गल है वधिया? देखो पंजाब दे विच ना पहला एक हुंदा सी, हुण भी मान लो 100 नंबर है, मान लो किसी कैंडीडेट के 100 नंबर है, मान लो कोई राकेश नाम का कैंडीडेट है, एक कैटेगरी जो बिलोंग करता है SC फ्रीडम फाइटर है, समझ आ गई? ਇਹਦਾ दादा फौज च सीगा ते फ्रीडम फाइटर है, SC कैटेगरी च आंदा है, ਇਹਦੇ नंबर है -2। -2 का मतलब की होंदा है कि जीरो वाला भी 2 नंबर अगे है, समझ आ गई? अब राजस्थान उच्च न्यायालय ने की किया है, राजस्थान हाई कोर्ट के माननीय जज कोर्ट ने की किया है कि भाई साहब जेड़े कैटेगरी तो बिलोंग करते SC ST या जेड़े हैंडीकैप्ड है, जेड़े एक्स सर्विसमैन है, उन्होंने 200 नंबर यानी कि 150 नंबर का पेपर होएगा लाइब्रेरी का, 50 नंबर का पेपर होगा कंप्यूटर का, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 80 नंबर ਲੈਣੇ कंपलसरी है। जेड़े बंदे दे मान लो जो कोई SC कैटेगरी का बच्चा है, ठीक है, ਉਹਦੇ नंबर आ गए पेपर च 79, तो वो फेल है, ਉਹਦੀ सिलेक्शन ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ, क्योंकि ਉਹਨੇ मिनिमम मार्क्स नहीं लिते इस पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ। और जेड़े जनरल कैटेगरी के बच्चे है उन्होंने 90 नंबर। ध्यान देना, समझ आ गई? यानी कि जेड़े बच्चे दे 91 नंबर आए तो वो पास है, ਉਹਦੀ सिलेक्शन हो सकती है चाहे मान लो 2 ही बच्चे बैठे, यानी कि बच्चे किन्ने ही बैठ गए पर इन्हां बच्चों के नंबर 90 आए ही नहीं, और बच्चे नंबर ही रह गए 81 82, तो वो तो फेल ही है, उन्होंने तो कदे भी सिलेक्शन नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने मिनिमम नंबर नहीं आए। पेपर 2 घंटे का होगा, 150 मार्क्स आएगा लाइब्रेरी दे, और 50 क्वेश्चन आएंगे कंप्यूटर दे। ना राजस्थान जीके है, ना मैथमेटिक्स है, भाई साहब बस पढ़ लो। अब तुम ये देखो यदि क्वालिफिकेशन की है, क्वालिफिकेशन आ है कि ग्रेजुएशन होना चाहिए, नाल नाल बैचलर ऑफ लाइब्रेरियन, लाइब्रेरी साइंस की डिग्री होनी चाहिए, किसी भी यूनिवर्सिटी तो होनी चाहिए जिहड़ी भारत सरकार के अधीन या UGC तो प्रमाणित होवे। जेड़े बच्चों ने LPU तो की है 100% वैलिड है, जिन्होंने इग्नू तो की है 110% वैलिड है, जिन्होंने वर्धमान महावीर कोटा ओपन यूनिवर्सिटी तो की है 150%, सब मतलब 100 तो उत्ते ही है, ये तो UGC के नॉमिनेट। जिन्हें महाराजा गंगा सिंह ओपन जी बीकानेर यूनिवर्सिटी है उस तो अगर किने की है तब 100% वैलिड है, समझ आ गई? यानी कि रेपुटेड यूनिवर्सिटी तो जिन्हें भी किया है, चाहे डिस्टेंस तो किया है, चाहे ओपन च किया है, चाहे प्राइवेट च किया है, तो स्टूडेंट तुसी समझ गए होने बी लिब वो एलिजिबल है। एक गल होर है, अगर तुसी बैचलर ऑफ लाइब्रेरियन का कोर्स हजे कर रहे हो तो 6 जून ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी का पेपर है, ਜਿਹੜਾ पहला पेपर है, तुसी प्रोजेक्ट असाइनमेंट सबमिट कर चुके हो, तुसी भी अप्लाई कर सकते हो इस फार्म। समझ आ गई? ਉਹਦੇ ਚ नोटिफिकेशन च लिख रखा है कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट या दूजे समैसटर के ਜਿਹੜੇ बच्चे है जिन्हों का हुणे ही पेपर हो रहा है, तुसी तो हुण कहोगे कि सर मैं तो जून 2000
जनवरी 2024 वाले सैक्शन च इग्नू च अप्लाई किया, तुसी नहीं भर सकते क्योंकि तुहाडा पहला समैसटर है या पहला तुसी हुण फार्म भरिया ही है। क्यों? क्योंकि जिहड़ा 22 जून नूं पेपर है, 22/6/2024 शनिवार नूं जिहड़ा पेपर है, उस पेपर दे विच इह गल कही गई है कि जदों तुसी पेपर दे लिया ਤਾਂ अगर ਤੁਹਾਡੀ सिलेक्शन ਹੁੰਦੀ है तो 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਣਾ ਪਵੇਗਾ जोधपुर। समझ आ गई? बट मेरे हिसाब नाल ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ डिग्री चल रही है वो अपना एग्जाम दो, ये जो मौके बहुत आने हैं, पंजाब में भी आने हैं आपको, ठीक है? तो इन बातों का आपने ध्यान रखना है। ये देखो 27/4 को सिग्नेचर किए हुए हैं श्रीमान जी के, ठीक है जी? तो ये गल तुसी याद रखनी है। अब आगे जी आप 150 नंबर का, तो ये देखो भाई कंप्यूटर है सीधा 50 नंबर का कंप्यूटर है सीधा, ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਆਊਗਾ देखो भाई, सब तो पहला कंप्यूटर का बेसिक, ਉਹਦੇ IT, ठीक है ना, फंडामेंटल पार्ट्स, CPU, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, कंप्यूटर मेमोरी और स्टोरेज, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, सब सौखा समान, बिल्कुल ही सौखा है, एक यूनिट है ये। बट इस तो कमला कम सरदा नहीं है, अपना नु ब्लूटूथ भी पढ़नी पऊगी, क्योंकि जेड़े बच्चा सिलेक्शन है भाई साहब, ये बहुत शानदार नौकरी है। समझ आ गई? उस तो बाद आ जाओ तुसी इत्थे लाइब्रेरी का किहड़े-किहड़े टॉपिक है, ध्यान दियो। लाइब्रेरी एज ए सोशल इंस्टीट्यूट, ठीक है ना, सारे पब्लिक एक्ट, आ देखो यूजीसी दा रोल की है, ठीक है ना, इनफिलिप बारे क्वेश्चन आऊगा, विद्वान डाटाबेस सॉफ्टवेयर ते क्वेश्चन आएगा, समझ आ गई? ठीक है ना, तो ये जे क्वेश्चन तुहानू पेपर च आउणगे, आ देखो जिस तरीके नाल 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस दे आगे क्वेश्चन, ठीक है ना, आ देखो बड़ौदा पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम बारे पूछा गया, लाइब्रेरी कॉर्पोरेशन बारे पूछा है, रिसोर्स शेयरिंग बारे पूछा है, लाइब्रेरी नेटवर्क बारे पूछा है, लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर बारे पूछेगा। अगला सेक्शन देखो, ठीक है ना, लाइब्रेरी लेजिस्लेशन बारे पूछा है, ठीक है ना, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे पूछा है, कॉपीराइट बारे पूछा है, ये एक्ट आएंगे, लॉ आएंगे, ठीक है। आ देखो यूनेस्को तो बहुत इंपोर्टेंट है, एक क्वेश्चन पक्का आएगा, ठीक है, पंजाब के पेपर भी बहुत बार ये जो क्वेश्चन है वो आए हैं, ठीक है ना। तो बार बार जब मैं पंजाबी टच में पढ़ाता हूँ, ठीक है, तो मेरे से पंजाबी निकल जाती है, तो माफ करिएगा। जेडे बच्चे पंजाब दे उन्होंने तो हिंदी भी समझ आती है, जेडे बच्चे राजस्थान के हैं उनको थोड़ी पंजाबी में दिक्कत आ रही है, क्योंकि वो जो हनुमानगढ़ से उधर वाली साइड पे है, जो चूरू पे है, जो रतनगढ़ है, उनको थोड़ी समस्या आ रही होगी। मैं वैसे सारे बच्चे ही समझते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैं आपको यही बात बताना चाहता हूँ, मैं तो मेरा जस्ट मकसद ये था इस बात को बताने का कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर, क्योंकि मुझे एक बात ऐसी लग रही है कि एक बार ना 2 साल पहले राजस्थान हाई कोर्ट में एक वैकेंसी आई थी क्लर्क की, उसके जस्ट बाद ही पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में भी भर्ती आ गई थी 741 क्लर्क की, जिसका मेरिट ही बहुत कम गई थी। इसीलिए मैं ये जो डिस्कस करवा रहा हूँ पंजाब के बच्चों को, समझ आ गई? तो ये बात आपने ध्यान रखनी है भाई, सेम सिलेबस है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा सिलेबस ज्यादा दे रखा है क्योंकि इन्होंने ना थोड़ा सा ये ज्यादा दे रखा है भाई, ठीक है ना। लाइब्रेरी मैनेजमेंट के कई टॉपिक ज्यादा दे रखे हैं। आ देखो ये कहाँ पे गया लाइब्रेरी मैनेजमेंट, ये देखो ये लाइब्रेरी मैनेजमेंट के ज्यादा टॉपिक, ये पंजाब, इसको पंजाब में ये टॉपिक आता नहीं है, समझ आ गई भाई? पंजाब के अंदर ये टॉपिक आता नहीं है। जो मैं बात कर रहा हूँ लाइब्रेरी रिस्टोरर की, पंजाब की जो स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी निकली है गवर्नमेंट कॉलेज में या पंजाब स्कूल लाइब्रेरी में, उसमें ये टॉपिक नहीं आता। ये टॉपिक वैसे थोड़ा सा उन बच्चों को, थोड़ा पंजाब के बच्चों को थोड़ा ये टॉपिक नहीं पढ़े, बट कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान टॉपिक है ये। अपने इसको जरूर पढ़ेंगे, बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। OPAC दे रूलिंग बारे पढ़ांगे, स्टैंडर्ड कोड ऑफ कैटलॉगिंग बारे पढ़ांगे, डिस्क्रिप्शन एंड एक्सचेंज और करंट ट्रेंड ऑफ स्टैंडर्ड बारे पढ़ांगे। आ देखो की स्कीम है, CC दी, DDC दी, UGC दी, नोटेशन बारे, ठीक है ना, CC बारे, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन बारे, सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन बारे। ये आसान कोई वड्डी गल नहीं है, जेड़ा बच्चा बार बार तैयारी कर रहा है उन्होंने ਉਹਦੇ वास्ते ਤਾਂ कुछ भी नहीं है। समझ आ गई भाई? तो ये मैं ਤੁਹਾਨੂੰ दस ही दिता। इन्फॉर्मेशन एंड सर्विसेज बारे पूछ लिया, SDI CA बारे पूछा, इंटरनेट का की यूज है। आ देखो आ टॉपिक पाता इत्थे, ठीक है ना, इंटरनेट एज ए सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, यानी कि आप मेरे हिसाब नाल आप कुछ भी नहीं छड़ के जाना। समझ आ गई भाई? तो ये गल तुसी ध्यान रखनी है, ठीक है ना। इन्फॉर्मेशन सिस्टम एंड देयर सर्विसेज बारे भी पूछा गया है, लाइब्रेरी यूजर्स बारे भी पूछा गया है, ਇਹਦੀ डिस्कवरी किने की थी, और सब तो बड़ी गल बेसिक नॉलेज अबाउट बुक्स रिलेटेड टू द लॉ एंड लीगल, ठीक है ना, ल्यूमिनरीज,
ठीक है ना, यानी कि सानू लीगल दी थोड़ी लीगल नॉलेज भी जिहड़ी है होनी चाहिए है, ਉਹਦੇ भी क्वेश्चन ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਰਜਿਸਟਰਰ और ਰੈਫਰੈਂਸ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦੀ ਭਰਤੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਉੱਚ ਨਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਭਰਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀ.ਲਿਬ ਚਾਹੇ ਐਲਪੀਯੂ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬੀ.ਲਿਬ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗੀ? 24/6 ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚਾਹੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ RSM SSS ਬੋਰਡ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ PSSS ਬੋਰਡ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਪੇਪਰ ਆਇਆ ਉਹਦੀ ਡੇਟ ਵੀ ਦੇਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੀ.ਲਿਬ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰੱਖੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਟ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬੱਚਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਬੀ.ਲਿਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮ ਭਰ ਸਕੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਵੀ ਇਹ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਬਈ? ਕਿਉਂ? ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਟ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਕਾबिल तारीफ है जिन्हों ने भी ये बनाया है। मैं नहीं कहता भी ਇਹਦੇ ਚ ਬੀ.ਲਿਬ ਕਰਤੀ, डिप्लोमा भी लिख सकते सी, बट कई रूल होने कोर्ट के अपना की पता। ठीक है ना, बट ये गल तुसी ध्यान रखना, तो ये गल तुसी याद रखो। सब तो वड्डी गल, एक गल सब तो वड्डी है, नैगेटिव मार्किंग है नहीं। ये नोटिफिकेशन दे विच कहा गया जी नैगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि अगर तुहाडा कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है ओदा अंक नहीं कट्टिया जाएगा। महीना रह गया मई का, 22 दिन रह गए जून दे, 1 महीना 22 दिन। पंजाब में या राजस्थान में, पंजाब में इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो गेहूं का सीजन बड़ा टॉप क्लास चल रहा है। 15 दिन माइनस कर दो, यानी कि आपके पास मिनिमम 1 महीना 7-8 दिन है। 7-8 दिन आप पढ़ोगे नहीं, पूरा 1 महीना बचा है। और मैं पंजाब के लोगों को कहना चाहता हूं, पंजाब के बच्चों को कहना चाहता हूं, ये ऐसे फार्म जरूर भरने हैं। फार्म भर के पेपर जरूर दे के आना है जोधपुर या जयपुर। क्यों? उससे आप सीखोगे बहुत कुछ। समझ आ गई? सिलेक्शन हो ना हो वो अलग बात, ठीक है, बट मेरे हिसाब नाल फार्म जरूर भरना है। 200 नंबर का पेपर होएगा, 2 चीज़ां आनियां, कंप्यूटर ते लाइब्रेरी। इस पेपर नूं जिहड़ा बच्चा चंगी तरह पढ़ के करेगा, मैं 100% कहना पंजाब का कोई पेपर नहीं रोकदा हो। किहदा? लाइब्रेरी का। तो बोलो हाँ, मिलते हैं आप फिर। तो ये वीडियो नूं तुसीं सब तो ज़्यादा शेयर करना है, बई एक कम कर देना है। समझ आ गई? कमेंट बॉक्स दे विच जरूर लिखना है भी तुसीं बी.लिब कीती है नहीं कीती। 750 रुपया तो नहीं डरना। समझ आ गई? मैनूं पता पंजाबियां कोल बहुत पैसा है, ठीक है ना, तो कोई गल नहीं, आपां फार्म जिहड़ा है भरना है, साइट ते दे रखिया है। ਜਦੋਂ ही तुसीं उत्थे लिखोगे लाइब्रेरी रजिस्ट्रार राजस्थान हाई कोर्ट, तो उत्थे वो नोटिफिकेशन आ जाना, उत्थों तुसीं साइट ते जाना है, अप्लाई करना है। ठीक है, मिलते आपां फिर अगली क्लास दे विच वधिया टॉपिक नाल, रैलेवेंट पंजाब लाइब्रेरी रजिस्ट्रार और राजस्थान लाइब्रेरी रजिस्ट्रार जिहड़ा राजस्थान उच्च न्यायालय ने जिहड़ा है नोटिफिकेशन दिता है। इस अपना टैलीग्राम चैनल है, इत्थे भी नोटिफिकेशन आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इत्थे तुसी अप्लाई कर देना है। अगर तुहानू कोई भी समस्या आ रही है, इत्थे तुसी जरूर जाना। साडा बैच लाइब्रेरी रजिस्ट्रार दा चल रहा है, बहुत ही बेहतरीन। आपां कंप्यूटर तो 4th पार्ट तो शुरुआत करांगे, 1 तरीक तो मेरा कहा गया है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी ये बैच नू ज्वाइन कर लो सिस्टमैटिकली तरीके। मिलते आपां फिर अगली क्लास दे विच। उदों तक लई बाय बाय, जय हिंद।